तो भाग्य चक्र ने सबसे पहले इशारा किया है कि मिथुन और कर्क आपकी बात की जाए। तो ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको बताने के लिए कि आज के दिन खास क्या है, क्या करना है, किससे बचना है आपको। ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे आप? मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ तक कि आप या तो कुछ ऐसा करते चले जा रहे हैं या कुछ ऐसा कहते चले जा रहे हैं जो आपकी परेशानियों को बढ़ाता ही चला जाए। इसलिए भी हालात को पूरी तरह से समझे बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको उन पर भरोसा करना होगा और उसी भरोसे के चलते आपका प्रदर्शन भी बढ़ेगा और आपकी अच्छाई भी लोगों को नजर आएगी। अपने मन में लोगों के प्रति अगर कोई अविश्वास है तो उसे दूर कर दें और रिश्तों को संभालने और सहेजने का हर संभव प्रयास कर लें। तभी जाकर आप इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों और चाहने वालों को नाराज ना करते चले जाएं। इसलिए उनके प्रति अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं जो बहुत ही ज़्यादा अनुचित हो। वैसे तो हर इंसान किसी न किसी रूप से स्वार्थी ही होता है, क्योंकि वो अपने बारे में पहले सोचता है। पर इस समय अपने दोस्तों को किसी भी वजह से नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता सूझबूझ से जुड़ा हुआ भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है, पर वो सिर्फ इच्छा मात्र है। आप उस दिशा में कदम नहीं आगे बढ़ा पा रहे, सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं और सोचने से प्यार की पिंगे नहीं बढ़ाई जा सकती। पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं है क्योंकि आपकी मेहनत नजर ही नहीं आ रही। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? कर्क राशि वालों का मन परेशान होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको कमियां ही नजर आती चली जाएंगी। अस्थिरता भरा दौर है। अगर नकारात्मकता आपके ऊपर छाई रहेगी तो आप नुकसान भरी परिस्थितियों को बुलावा देते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी ताकि हालात को बेहतर तरीके से समझा जा सके और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको लोगों को अच्छी नज़र से देखना भी होगा। उन पर भरोसा करेंगे तभी वो फोकस आपको वापस मिलेगा और आपका रिश्तों के प्रति तालमेल बढ़ता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? उदास होते चले जाने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए अपनी मानसिकता को बिगाड़ते न चले जाएं। अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को संभालने का मन बहुत है, पर आपके पैर ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं और आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आप अपने काम और कारोबार में किसी भी तरह की अच्छाई ही नहीं देख पा रहे। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आमदनी बनी हुई है, पर इसलिए खराब है क्योंकि वो आमदनी कहीं रुकी नहीं रही, इसलिए खर्चे भी थम नहीं रहे और नुकसान भी होता चला जा रहा है। और इसका सीधा असर ये पड़ रहा है कि आपकी समृद्धि कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही। तो किसी भी परिस्थिति में अपनी समृद्धि को कमजोर नहीं पड़ने देना, इसीलिए हमारे साथ रहना है। क्योंकि पैसा सब कुछ ना सही, ज्योतिष गुरु कहते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिंदगी में। एक बड़ा सहारा रहता है तमाम परिस्थितियों से निपटने में। तो तुला और वृश्चिक, आपकी आई है बारी। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए कैसा है आज का दिन और कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लिए सारी तैयारी लेकर हाजिर हैं ज्योतिष गुरु। बस आपको ध्यान से सुनना है, उसे अपने दिन में उतार लेना है और रात होते होते तक आपको उसका परिणाम भी पता चल जाएगा। तो ज्योतिष गुरु बताइए, क्या करें, कैसे करें? तुला राशि वालों को लोगों के प्रति अपने मन को साफ कर लेने की जरूरत है। अगर लोगों पर अविश्वास रहेगा तो आप कितने भी सही क्यों ना हो, गलती आप ही की होगी, क्योंकि आपने अपने मन को भटकाकर अपने अंदर ऐसी सोच बना रखी है जो आपको लोगों से दूर कर सकती। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की कड़वाहट को हटाना पड़ेगा। आपकी अच्छाई भरपूर है, पर अगर आप उस अच्छाई का फायदा उठा पाएं तो फिर गलती आपकी। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने की और संभालने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों से जुड़ सकें और अपने कामकाज को सही दिशा में आगे ले जा सकें। क्या न करें इस समय में? लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न रखें, क्योंकि उसका बुरा असर इस रूप से पड़ेगा कि लोग भी आपको उसी अविश्वास की नज़र से देखेंगे और इस समय वही ठीक नहीं है।
जो दिन सुख से और तालमेल से बीत जाए वही बेहतर होता है, और उसमें अगर ज़रा सी भी कमी आ जाए तो कुछ भी संभालना आसान नहीं होता। आमदनी आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही और बचत को लेकर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कामकाज में भी उतना मन नहीं है जितना होना चाहिए। किसी एक चीज़ को अगर आप संभालते चले जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें एक एक करके संभलती चली जाएंगी। मेहनत आप कर रहे हैं वो भी दिशाहीन है, इसलिए हर चीज़ का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि मतभेद हो सकता है और बात बिगड़ सकती है, और उसमें कुछ हद तक आपकी भी गलती है। पर सबसे बड़ी गलती ये है कि मन ही परेशान है और आप अपने मन को शांत रखकर चल ही नहीं पा रहे, और इसी चीज़ से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंता मुक्त हो जाने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है वो होगा। इंसान सिर्फ एक कठपुतली है, पर बहुत ज़्यादा सोचकर अपना ही नुकसान करते चले जाने से आपको बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमी भरा समय है और अच्छी भली स्थिति भी बात को बिगाड़ सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसके चलते आपके कामकाज पर कोई बुरा असर आए। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये समय भी बीत जाएगा और हालात बेहतर होते चले जाएंगे। काम और कारोबार को इस नज़र से देखें कि उसमें स्थिरता बनी रहे, और स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य भी बनाना होगा। आपकी मेहनत में और आपकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, पर अगर उस चीज़ का फ़ायदा आपके कामकाज में ना नज़र आए तो फिर कहीं ना कहीं कमी ही है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम हर रोज अपनी कमियों को समझते और सुधारते चलें तो एक दिन हमारे उठाए गए यही छोटे छोटे स्टेप्स हमें एक बेहतर मंजिल तक पहुंचा देते हैं, सफलता के दरवाजे पर ला खड़ा करते हैं। यही ज्योतिष गुरु भी कहते हैं कि बहुत दूर की सोचने की बजाय अपने हर एक दिन को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कीजिए। वही कोशिश आपको जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनाएगी और टिकाऊ कामयाब इंसान बनाएगी।